हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व है, राइट। तो यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रल हमें दिया हुआ है वो है -1 to 2 एंड ई रेज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -1/2, राइट। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस इंटीग्रल को पहले हम ले लेते हैं आई, राइट। और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी है x² - 1/2 हम इसे ले लेते हैं t, राइट। सो t इज इक्वल टू x² - 1/2। सो देयरफॉर 2t इज इक्वल टू x² - 1 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू 2t + 1 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी √2t + 1, राइट। तो x की वैल्यू जो है वो t के टर्म्स में हमें √2t + 1 मिल जाएगी, राइट। तो चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dx/dt आ जाएगा हमारे पास। डेरिवेटिव ऑफ √2t + 1 जो हो जाएगा वो होगा 1/2 √2t + 1। और चेन रूल से 2t + 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा 2, राइट। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1/√2t + 1। तो dx/dt हमें 1/√2t + 1 मिल जाएगा। तो dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी dt/√2t + 1, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो x है वो वेरी कर रहा है -1 से x = 2 तक, राइट। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो देखिए t की वैल्यू हमें क्या मिलती है -1² - 1/2 और -1 का स्क्वायर 1 1 - 1/2 दैट इज 0। और जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है t = 2² - 1/2। तो ये हो जाएगा 4 - 1/2 एंड दैट इज 3/2। तो जब x जो है -1 से 2 तक वेरी करेगा तो t की वैल्यू जो है वो 0 से 3/2 तक वेरी करेगी, जिसे हम 1.5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस इंटीग्रल जो i है उसे हम t के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा 0 to 1.5, राइट। 0 से 3/2 हो जाएगी लिमिट, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट 1.5 और e⁻² हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, राइट। तो x² - 1/2 की जगह हमें t मिल जाएगा और dx की जगह हमें मिल जाएगा dt /√2t + 1, राइट। तो अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लिमिट है हमारे पास वो है ये 0 है और ये यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, ये 2 है। तो 1.5 वुड लाई समवेयर हियर। तो 1.5 यहाँ पर है। तो 0 और 1.5 के बीच में जो इंटीजर आ रहा है वो है 1, राइट। तो हमें जो इस इंटीग्रल को इस पॉइंट यानी कि x = 1 पर हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, यानी कि हमें इसे स्प्लिट करना होगा, राइट। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर द इंटीजर्स, राइट। तो यहाँ पर हमें एक इंटीग्रल मिल जाएगा 0 से 1 तक और दूसरा इंटीग्रल मिल जाएगा 1 से 1.5 तक, राइट। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे, हम लिख लेंगे 0 से 1 e⁻² ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t और यहाँ पर आ जाएगा dt /√2t + 1 और दूसरा इंटीग्रल बन जाएगा 1 से
1.5 तक, राइट। और e रेज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t आ जाएगा और dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 1 मिल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास दो इंटीग्रल आ गए, यानी कि हम इन्हें I1 और I2 ले सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम I1 को कंसीडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, राइट। सो t लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू कहाँ पर होगी, राइट। या ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्लियर। सो दिस इज ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो t की जो भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी इंक्लूडिंग 0, वो जो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे t की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास 0.2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर t की वैल्यू 0.3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3 0 हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर जो I2 इंटीग्रल है ये वेरी कर रहा है 1 से 1.5 तक, तो यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो 1 और 1.5 यानी कि 3/2, दिस वैल्यू इज 3/2। तो t की वैल्यू 1 और 3/2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी, राइट। क्योंकि t की वैल्यू जो है वो 1 और 1.5 के बीच में है, राइट। तो जैसे मान लेते हैं t की वैल्यू 1.4 होती, क्लियर। तो 1.4 जो होगा वो 1 और 1.5 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4 जो होगा 1 हो जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t आ रहा है यहाँ पर 0 से 1 में, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से, राइट। तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे और यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, राइट। तो अब ये जो इंटीग्रल I1 है ये बन जाएगा 0 से 1 e रेज टू 0 आ जाएगा यहाँ पर, और dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 1 मिल जाएगा, प्लस 1 से 3/2 तक 1.5 को हम 3/2 लिखेंगे और ये e रेज टू 1 आ जाएगा यहाँ पर, और dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 1 मिल जाएगा, राइट। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर i की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। तो i मिल जाएगा हमें 0 से 1 dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 1, बिकॉज e रेज टू 0 जो होगा उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। और यहाँ पर e हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, तो e आ जाएगा और 1 से 3/2, और यहाँ मिल जाएगा dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 1, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों इंटीग्रल्स में हमें जो इंटीग्रल कॉमन इंटीग्रल जो फाइंड आउट करना है वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 1 dt, राइट। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी उसे हम डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बट हम यहाँ सब्सटीट्यूशन से इस इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर z इज इक्वल टू 2t प्लस 1 ले लेते हैं, तो dz हमारे पास आ जाएगा 2dt, तो dt की वैल्यू आ जाएगी dz ओवर 2, राइट। तो ये जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ z, और यहाँ पर dt की जगह dz ओवर 2 मिल जाएगा, राइट। तो जिसे हम हाफ इंटीग्रल z की पावर माइनस हाफ dz लिख सकते हैं, और इसे हम हाफ और z की पावर -1 का जो माइनस हाफ का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, तो जिसे कि हम लिख सकते हैं हाफ, और यहाँ पर z की पावर हाफ आ जाएगा और हाफ आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो हाफ और हाफ कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद स्क्वायर रूट ऑफ z, और z को लिख सकते हैं हम 2t प्लस 1, राइट। तो जो ये इंटीग्रल जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 1, राइट। तो अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को रखकर जो लिमिट्स हैं लिमिट्स को
सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका इंटीग्रल जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2t + 1 और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1 तक, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा e और इसका इंटीग्रल भी यही होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2t + 1 और लिमिट्स हो जाएंगी 1 से लेकर 3/2 तक। तो यहाँ पर अब हम लिमिट्स की वैल्यूज यहाँ रखेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, राइट। तो t की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 + 1 3, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस t की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 × 0 = 0 + 1 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 = 1, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा जब हम 3/2 रखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2 माइनस t की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, तो यहाँ पर 2 - √3 मिल जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 - 1 + 2e माइनस e√3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2e - 1 + √3 यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 - e, राइट। तो यहाँ पर √3 हमने कॉमन लिया तो 1 - e मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हमें दिया हुआ है i, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2e - 1 + √3 × 1 - e, राइट।